पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब बेटे कल हमने इसका ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन जो था वो देखा। सबसे पहले इस पीरियोडिक टेबल की बुनियाद किस लॉ पर है, बेस किस लॉ पर है? इट इज़ बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था आपने बताना है मुझे। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था? जी बेटे आप। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। अब एटॉमिक नंबर जो हमारे पास एक नई प्रॉपर्टी आई जिसकी बेस पर हमने एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया, ये किसने डिस्कवर किया? ये किसने पेश की थी? जी सलमान। एच मॉसले। ईयर कौन सा था? जी 19 और 13 में। अच्छा जी। अब इसकी बुनियाद पर हमने पीरियोडिक टेबल जो था वो अरेंज किया। अब ये सक्सेसफुल है अभी तक, उसकी वजह कि ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है। अब यूनिक का वर्ड बेटे हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? जो खूबी सिर्फ किसी एक के पास हो, बाकी किसी दूसरे के पास ना हो। एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का स्पेसिफिक है, इसमें रेपिटिशन नहीं पाई जाती, ये रिपीट नहीं होता। अब इसलिए जब हमने बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर्स के लिहाज से तरतीब दिया एलिमेंट्स को, तो एक जैसी खसूसियात रखने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो एक ख़ास वक्फ़ों के बाद एक ग्रुप के अंदर आ गए। जैसे हमारे पास बेटे दो तरह की चीज़ें बनी। एक हमारे पास बने वर्टिकल कॉलम्स जिनको हमने क्या नाम दिया? दूसरा हमारे पास बनी हॉरिजॉन्टल रोज जिनको हमने क्या नाम दिया? पीरियड्स का। अब ये तो हमने मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में भी देख लिया था, लेकिन उनमें डिफेक्ट्स थे। इसी तरह जब हमने एटॉमिक नंबर्स के लिहाज से एक नया टेबल बनाया तो उसमें भी हमारे पास जो हैं ग्रुप्स और पीरियड्स आ गए। अब बेटे ये जो ग्रुप्स हैं इनके अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स होते हैं दे हैव सेम प्रॉपर्टीज़। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सेम होती हैं। जबकि ये जो पीरियड में हम लेफ़्ट टू राइट देखेंगे तो दे डू नॉट हैव सेम प्रॉपर्टीज़, ख़ास तौर पर केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब उसकी वजह भी क्या है बेटे? ये सेम प्रॉपर्टीज़ का होना और सेम प्रॉपर्टीज़ का ना होना, उसकी वजह क्या है? देयर एटॉमिक नंबर्स। अब एटॉमिक नंबर किस तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं? एटॉमिक नंबर हमें बताता है किसके बारे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे। अब बेटे जिस एटम में इलेक्ट्रॉन्स एक ही जैसे वैलेंस शेल के अंदर होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होंगी और तादाद भी उनकी एक जैसी हो। जिनमें पीरियड्स में जब हम देखते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद वैलेंस शेल के अंदर तब्दील होती चली जाती है, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी तब्दील होती चली जाती हैं। अच्छा जी। अब बेटे जो नई एडवांसमेंट्स हमने आज देखनी है इस मामले में, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बने? 18। और हमारे पास पीरियड्स कितने बने? 7। 18 हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स हैं और 7 हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको हम पीरियड्स का नाम देते हैं। अब बेटे अगर हम पहले पीरियड्स की बात करें, हमने कहा कि इसमें मौजूद, अगर हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं तो एलिमेंट्स जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ तब्दील होती हैं। अब वो तब्दील क्यों होती हैं? चूँकि वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो
तब्दील हो जाती है। टोटल इनकी तादाद कितनी होगी? 7। अब अगर बेटे इनको देखा जाए, जैसे सबसे पहला हाइड्रोजन, उसके बाद हम पहले ये ग्रुप लिख लेते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंचियम। अब पहला पीरियड जो है हमारे पास हीलियम, अब लिथियम के बाद ब्रीलियम, ब्रीलियम के बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक हो गया। अब ब्रीलियम, कैल्शियम, बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, कार्बन के बाद सिलिकॉन, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन के बाद नियॉन के बाद आर्गॉन। अब मैं इस ग्रुप को पूरा कर लेता हूं, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। अब सॉरी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर उसके बाद कैल्शियम। अच्छा जी, अब बेटे ज़रा इनको गौर करो। यहाँ पर ये हमारे पास पहला ग्रुप, ये दूसरा, यहाँ पे तीसरा, चौथा, सो ऑन, ये 12वें तक जाएगा। इसके बाद ये ग्रुप कौन सा? अठारहवां। ठीक हो गया। ये बन गए हमारे पास 18 ग्रुप्स। अब पीरियड्स में देखें, ये पहला पीरियड, दूसरा, ये 7वां पीरियड। ठीक हो गया। अब पहला पीरियड, इसमें वजूद एटम्स की तादाद बेटे 2। पहले पीरियड में कितने हैं? 2। फर्स्ट पीरियड कंटेन 2 एलिमेंट्स, इसीलिए बेटे इसको शॉर्ट पीरियड भी कहते हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? शॉर्ट पीरियड। अब दूसरा और तीसरा पीरियड, इनमें एलिमेंट्स गिनो, 2, 8। अब जो सेकंड पीरियड है, सेकंड एंड थर्ड, इनमें कितने हो गए? 8 एलिमेंट्स। इनमें कितने हो गए? अब चौथा और पांचवा, 1, 2, बाकी ये और आगे ये वाले, ये हम काउंट करेंगे तो ये हमारे पास कितने बनेंगे? 4th एंड 5th। इनमें हमारे पास 18 एलिमेंट्स आ गए। जो हमारे पास छठा और 7वां है, अब इसको ज़रा गौर करो। ये आपको देखने में तो चौथे और 5वें जैसा लग रहा है, लेकिन जबकि ऐसा ये है नहीं है। उसकी वजह वो देखो, जहाँ पे LU और एटॉमिक नंबर 57 से 71, ये जो नीचे लाइन दी गई हुई है, ये वाली लैंथेनाइड सीरीज जो है वहां पर फिट होनी है। अब इसको बाहर निकाल देना, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको वहां पे रखते हैं तो फिर पूरे प्रोडक्ट टेबल की अरेंजमेंट ख़राब होती है, अगर हम उनको नंबरिंग के हिसाब से रख देते हैं। अगर हम इसको निकाल देते हैं, चूंकि फिर एग्जैक्टली फिटिंग एटम्स जो हैं वो नहीं आएंगे ग्रुप्स के नीचे, इसलिए इनको निकाल के अलहदा से हमने सीरीज़ जो हैं उनका नाम दे दिया अरेंजमेंट्स की खातर। फिट ये अपने एटॉमिक नंबर के लिहाज से वहीं पर होने हैं, लेकिन अरेंजमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि एक जैसी खसूसियात रखने वाले एलिमेंट्स एक जैसे ग्रुप्स के अंदर आएँ, इसलिए हमने उसको वहाँ से निकाल दिया। इसी तरह AC से LR तक एटॉमिक नंबर 89 to 103, वो नीचे हमारे पास लैंथेनाइड सीरीज़ है, एक्टिनाइड सीरीज।
लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज जो हैं वो अलहदा से निकाल दी गई। अच्छा जी, अब बेटे ये जो फर्स्ट पीरियड है इसको क्या नाम दिया गया? और उसके बाद ये जो हमारा सेकंड और थर्ड है इसको नाम दिया गया नॉर्मल पीरियड। और ये जो आपके फोर्थ और फिफ्थ हैं यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रेन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पित्तनाक, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आर्जी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0333-455-7586। जो आपके फोर्थ और फिफ्थ हैं लॉन्ग पीरियड, और जो आपका सिक्स्थ और सेवंथ है उसकी वजह इनमें एलिमेंट्स की तादाद 32 एलिमेंट्स हैं। ये बहुत लंबे पीरियड है। अब ज़रा गौर करो, ये जो नंबर है ये हम पहले भी कहीं पढ़ चुके हैं। कहाँ पे? शाबाश, जब हमने 2n² का फॉर्मूला पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स की जो तकसीम है वो 2n² के फॉर्मूला से होती है। जो पहले होगा जिसका n = 1 है तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन या आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, या आ सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, या आ सकते हैं 32। मतलब पहले शेल के अंदर 2, अगर 2 शेल हैं उसके अंदर तो 8, अगर उसमें 3 शेल हैं तो, और अगर 4 शेल हैं तो ठीक हो गया। अब उसी हिसाब से ही आप कह लो कि ये अरेंजमेंट उन्हीं हिसाब से उसके साथ ये रिलेशन रखती है। ये हो गए हमारे पीरियड्स। अब बेटे टोटल तादाद 7, एलिमेंट्स की तादाद इनकी पहले पीरियड में 2, दूसरे और तीसरे में 8, चौथे और पांचवें में, और छठे और सातवें में। पहले को शॉर्ट पीरियड, इनको नॉर्मल पीरियड, इनको और इनको वेरी लॉन्ग पीरियड जो हैं उनका नाम दिया गया। अब बेटे हम बातें क्लियर हैं। पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लगातार तब्दील होती है, एटॉमिक नंबर लगातार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लगातार तब्दील होती है, खुसूसियात लगातार तब्दील होती हैं। एलिमेंट्स की तादाद 2 है, 8 है, 18 है और
32 है। शॉर्ट कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, लॉन्ग कहते हैं, वेरी लॉन्ग कहते हैं। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? अच्छा जी, अब हम चलते हैं बेटे ग्रुप्स की जानिब। अब ग्रुप्स में हमारे पास टोटल तादाद कितनी है बेटे? देयर आर 18 ग्रुप्स। ग्रुप्स कितने हैं? अब एक ग्रुप को हम फैमिली का भी नाम देते हैं। एक ग्रुप को बेटे हम किसका नाम देते हैं? फैमिली का नाम देते हैं। एक बात मैं स्किप कर गया, सारे पीरियड जितने भी हैं सातों के सातों शुरू होते हैं ये अल्कली मेटल से। शुरू कहां पे होते हैं, कहां से होते हैं बेटे? अल्कली मेटल से। अब ये सिवाय पहले पीरियड के, पहले पीरियड में ये अल्कली मेटल नहीं है, हाइड्रोजन, ठीक है, ये एक गैस है। उसके बाद ये सारी के सारे अल्कली मेटल्स है और ये एंड होते हैं किस पे? नोबल गैसेस पे। एंड कहां पे हो रहे हैं? नोबल गैसेस पे। ये पीरियड के अंदर एक खास बात थी। दे स्टार्ट्स फ्रॉम अल्कली मेटल्स एंड एंड अप ऑन नोबल गैसेस। ग्रुप्स 18 है। इनको हम फैमिली का भी नाम देते हैं, मतलब एक ग्रुप एक फैमिली है। अच्छा जी, जैसे ये इसको हम कह देते हैं ये फ्लोरीन फैमिली है, ठीक हो गया। ये आपकी जो है नोबल गैसेस की फैमिली है। अब नोबल गैसेस, व्हाई द नोबल गैसेस आर कॉल्ड नोबल गैसेस? बिकॉज they have completely filled their valence shells. They do not want to react with any other substance, any other element, any other atom. That's why they are called noble gases. अच्छा जी, अब बेटे चूंकि एटॉमिक नंबर ग्रुप में भी ऊपर से नीचे बढ़ता है, रेगुलर बढ़ता है। कैसे? हाइड्रोजन का 1 था, लिथियम का 3 है, इसका अब ये लगातार बढ़ रहा है? नहीं, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, बढ़ता है, बट इर्रेगुलरली। लेकिन वो बाकायदा नहीं होता। बट valence shell electronic configuration is same. लेकिन ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो क्या होती है? सेम होती है। इसका आखिरी कितने इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में? 1। इसमें सभी में 1 है। दूसरे ग्रुप में अगर हम जाएंगे, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? इसके, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज दे हैव सेम प्रॉपर्टीज, तो इनकी खसूसियात जो होंगी वो एक जैसी होंगी। मुश्किल बातें? अच्छा जी, अब बेटे ये जो हमारे जितने भी 118 आपके एलिमेंट्स हैं, एक पीरियोडिक टेबल बन गया हमारे पास। अब इनकी खसूसियात के लिहाज से इन एलिमेंट्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। मतलब ये मेटल्स हो सकते हैं, वो आगे हम आखिरी चैप्टर में देखेंगे कि मेटल्स के मतलब डिटेल। हार्ड होते हैं, लस्ट्रस सरफेसेस होती हैं, इनकी चमकदार सतहें होती हैं, इनको पॉलिश किया जा सकता है, इनसे चादरें बनाई जा सकती हैं, इनसे तारें बनाई जा सकती हैं। ये नॉन मेटल्स हो सकते हैं। नॉन मेटल से मुराद कि मेटल वाली कोई खसूसियत भी इसके अंदर मौजूद नहीं है। जैसे ये हाइड्रोजन गैस है, आपकी ऑक्सीजन गैस है, फ्लोरीन गैस है। अब ये क्या है? ये नॉन मेटल्स हैं। फिर इन दोनों के दरमियान का बिहेवियर भी रखते हैं कुछ एटम्स, जिनको हम क्या नाम देते हैं? मेटलॉइड्स का। क्या नाम देंगे बेटे? मेटलॉइड्स का।
फिर चौथी कैटेगरी जो है वो हमारे पास इनकी है, क्या नाम देते हैं इनको हम? नोबल गैसेस। इनको क्या नाम देंगे बेटे हम? नोबल गैसेस का। क्लियर यहां तक? आगे चलें। अच्छा जी, अब हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल, ख़ास तौर पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हो सकते हैं एस सब शेल में, वो हो सकते हैं पी सब शेल में, वो हो सकते हैं डी सब शेल में, वो हो सकते हैं एफ सब शेल में। ठीक हो गया। 4 हमारे पास मेन शेल थे ना, के एल एम एन। अब उनके अंदर आगे हमारे पास सब शेल्स थे, एस पी डी एफ। अब जिन एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एस सब शेल में होंगे, आखिरी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहां पे होंगे? एस सब शेल के अंदर होंगे। उन एलिमेंट्स को हम नाम देंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। उनको हम क्या कहेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये वाले जो पहले 2 ग्रुप हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये क्या है? अब देख लो वो कैसे। बेरिलियम का 4 है, लिथियम जो है इसका 3 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के शेल में कितने आगे? 2, एल शेल में कितने आगे? 1। ठीक हो गया। अब 1s2 2s1। अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है किस सब शेल में है? एस में। अब ऐसे इस पे आ जाओ, बेरिलियम पे। के शेल में बेटे कितने हैं? एल शेल में कितने आएंगे? 2 आएंगे। अब 1s2 2s2। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है? एस में है। तो ये वाले जो हैं ये हमें क्या कहलाएंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में पाए जाएंगे उनको हम कहेंगे ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। वो कौन से हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 13 to 18 दे आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। दे आर, क्यों? क्योंकि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो कहां पे पाए जा रहे हैं? पी सब शेल में। समझ आई बात की कि नहीं? और यार आप जो जिस मोहल्ले में रहते हो उसी मोहल्ले के कहलाए जाते हो ना, 2 से ज्यादा। ठीक है, उस मोहल्ले का नाम किसी खुसूसियत की वजह से होता है ना। अब यही इसके पीछे रीजन है। इन एलिमेंट्स के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पी सब शेल के अंदर है, इसलिए इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम दे दिया। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल के अंदर मौजूद है, इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम दे दिया। अब ये जो हमारे पास दरमियान में है 3 to 11 12 सॉरी 3 to 12, इनको हम नाम देंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको हम क्या नाम देंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट। ये ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 एस ब्लॉक। 13 to 18 ग्रुप जो है उनको हमने नाम दे दिया पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। ये हमारे पास 3 to 12 ये कहलाएंगे डी ब्लॉक। और ये जो नीचे हमारे पास लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज हैं ये कहलाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनमें बेटे क्या कौन सी सीरीज शामिल है? लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड। मुश्किल तो नहीं बातें, आसान है। रीजनिंग पता होनी चाहिए तो वो फिर आसान है बातें। मतलब इस पीरियोडिक टेबल को हम 4 ब्लॉक्स में तकसीम कर देते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स
पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और उसकी वजह सादा। जिनके एस सब शेल में है वो, जिनके पी में है और जिनके डी में है और जिनके एफ में है उनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उनका नाम दे देते हैं। अच्छा बेटे, अब ये जो ना डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनमें एक स्पेशलिटी है, इनमें एक स्पेशलिटी है, सभी में नहीं, मतलब ओवरऑल इन पे फिट नहीं होती, लेकिन मोस्टली दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये जब वैलेंसी पढ़ाई थी मैंने तब भी मैंने बताया था, इनको हम क्या नाम देते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स लफ्ज आया कहां से था? वैलेंसी जब पढ़ाई थी मैंने बताया था, याद किसी को? हमारे पास Fe+2 भी होता है, हमारे पास Fe+3 भी होता है। अब याद आया? हमारे पास Cu+2 भी होता है और हमारे पास Cu+3 भी होता है। मतलब हमारे पास फेरस भी होता है, हमारे पास फेरिक भी होता है, हमारे पास क्यूप्रस भी होता है और हमारे पास क्यूप्रिक भी होता है। मतलब क्या है कि इसकी कभी वैलेंसी 2 है, कभी इसकी वैलेंसी, इसकी भी कभी 2 है, कभी। अब जो एलिमेंट्स अपनी वैलेंसी तब्दील करते रहते हैं उनको क्या नाम देते हैं हम? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि इनके इनकम्प्लीट इनर ऑर्बिट्स, जो इनके इनर ऑर्बिट्स हैं, डी सब शेल्स जो हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। कभी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, कभी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अंदर से जंप करके बाहर वाले में आ गए, बाहर से जंप करके अंदर वाले में। अब अगर जगह ही ना होगी अंदर तो फिर तो नहीं जा सकते, लेकिन जब जगह मौजूद है इसका मतलब अभी वैकेंसी खाली है तो तभी वो मूव कर रहे हैं। तो इसलिए इन एलिमेंट्स को, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल जो है उसका भी नाम दिया जाता है।